मेरे आका ने फरमाया, हजरत उमर बोलते हैं, आका ने कहा माल की जरूरत है उमर। हजरत उमर कहते हैं मैं दिल में सोचने लगा, अल-यौम अस्बिकु इन सबक़तहु यौमन, अगर किसी दिन में हजरत अबू बकर से आगे बढ़ा तो आज बढ़ जाऊंगा। कब बढ़ जाऊंगा तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी। अगर किसी दिन अबू बकर से आगे बढ़ सकता हूं तो आज बढ़ जाऊंगा मैं, इसलिए कि मेरे पास माल भी बहुत है। आज इतना माल लेके जाऊंगा, इतना माल लेके जाऊंगा कि अबू बकर से माल में आगे। सबकत इस चीज में किया करो, मुकाबला इसमें किया करो। अगर कोई 2000 दे मदरसे के नाम पर तो तुम कहो कि हम इसमें इससे बढ़ेंगे, हम 5000 देंगे। इसमें बढ़ना चाहिए ना, सबकत कायम करते हैं। अगर रंडी आ जाए तो उस पे लुटाने में सबकत करते हैं। तुझे दिखा के उससे ज्यादा देंगे, है मदरसे में सबकत करें। हजरत उमर फारूक कहने लगे, तवज्जो, हजरत उमर फारूक कहने लगे, दिल में कहने लगे आज बढ़ जाऊंगा। अल-यौम अस्बिकु इन सबक़तहु यौमन, अगर किसी दिन अबू बकर से आगे बढ़ा आज बढ़ जाऊंगा। चला गया घर, हजरत अबू बकर भी चले गए, मैं भी चला गया। घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद जितना माल था सारे का सारा माल मैंने जमा कर लिया, सब ले लिया और सब लेकर मैंने उसका 50-50 किया। कितना कितना किया बोलो? आधा आधा, 2 हिस्से कर दिए। सारे माल के कितने हिस्से? 2 हिस्से। एक हिस्सा घर छोड़ा, एक हिस्सा साथ में लिया और इतना लिया कि अगर 2 रुमाल थे तो 1 रुमाल नबी के लिए, 1 रुमाल घर के लिए। अगर 2 चिमटे थे तो 1 चिमटा नबी के लिए, 1 चिमटा घर के लिए। अगर 2 तवे थे तो 1 तवा नबी के लिए, 1 तवा। सारे माल के 2 हिस्से कर लिए, आधा आधा कर लिया। आधा नबी की बारगाह के लिए, आधा घर के लिए। सामान जमा किया, भरा, ले आए नबी की बारगाह में। हजरत उमर फारूक ने बोलो बड़ा काम किया कि नहीं किया? कितना बड़ा किया? माल पूरे घर का आधा करके नबी के पास कोई ले जाए, कितने बड़े जिगर गुर्दे वाला होगा। ले आए नबी की बारगाह में, लाके लौट दिया। मेरे आका ने सवाल किया तो बड़ा प्यारा सवाल किया, पूछा ए उमर मा अबक़ैत li अहलिक। सुभान अल्लाह बोलो। इसका तर्जुमा तभी सुनाऊंगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मा अबक़ैत li अहलिक। ए उमर, ये नहीं पूछा कितना लाए, ये नहीं पूछा लाए कितना, ये पूछा ही नहीं कितना लाए। पूछा तो क्या पूछा? नौजवानों सुनो, पूछा तो क्या पूछा? ये पूछा तुमने अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ा। सुभान अल्लाह बोले बुजुर्ग। घर वालों के लिए कितना, ये नहीं पूछा लाए कितना, ये पूछा कितना छोड़ा, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू उमर फारूक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अबक़ैतु निस्फ़हु, या रसूल अल्लाह जितना लाया उतना ही छोड़ आया। उतना ही बड़ी बात ये बता ही रहे थे और दिल में तो ये था ही कि आज अबू बकर से बढ़ गया, आज बढ़ जाऊंगा, आज बढ़ जाऊंगा। अभी ये बता ही रहे थे कि आधा छोड़ आया हूँ। अब क़ैतु निस्फ़हु, मैंने अपने घर वालों के लिए आधा छोड़ दिया है। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक, बड़े मालदार थे अबू बकर, मक्का के रईसों में नाम आता था हजरत अबू बकर का, मक्के के सेठों में नाम आता था हजरत अबू बकर का। जितना था, जितना माल था सारे का सारा भर लिया, सारा भर लिया, सब रख लिया। ले आए नबी की बारगाह में, कुछ नहीं जोड़ा, अगर कुछ नहीं जोड़ा सारे का सारा ले आए। आ गए आका की बारगाह में, लाए और लाके सारा माल जब लौटा, मेरे आका ने इनसे भी सवाल किया। अब मेरे आका की जरा निगाह का निगाह का अंदाजा लगाइए। मेरे आका ये भी पूछते अबू बकर कितना लाए, उमर कितना लाए। ये नहीं पूछा। जब अबू बकर ने लाके लौटा, मेरे आका ने पूछा अब माँ अबक़ैत li अहलिक, अबू बकर अपने घर वालों के लिए तुम कितना छोड़ के आए हो। हजरत उमर से भी यही पूछा तुम कितना छोड़ के आए अपने घर वालों के लिए। और हजरत
अबू बकर से भी यही पूछा कि तुम अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। अगर नाराज नहीं हो तो जवाब दे दूं, सुभान अल्लाह बोलो तो जवाब दे दूं। अबू बकर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आका ने सवाल किया, माँ अब कई तले अहली का, कितना छोड़ के आए, कितना छोड़ के आए। तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब कई तुली अहली अल्लाह व रसूलहू। हजरत अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए माल तो नहीं छोड़ा, अलबत्ता अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से अब्दुल्ला शाह, फैज़ाने अब्दुल्ला शाह, अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहनत करें, खत्म कर दूं तकरीर। सुभान अल्लाह, सुस्त हो थोड़े से, सुभान अल्लाह। अब क़ैतुल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। किसको छोड़ के आया? माल तो नहीं, माल तो नहीं छोड़ा। अब अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है, रसूलुल्लाह को छोड़ के आया हूँ। मतलब ये कि मेरे घर वालों के लिए अल्लाह काफी है, उसका रसूल काफी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु। इन्हें ये काफिरों को यही बुरा लगता है ना कि अल्लाह मालदार बना देता है, रसूलुल्लाह मालदार, अल्लाह मालदार बना देता है, रसूलुल्लाह मालदार कर देते हैं। तो ये तो कुछ नहीं छोड़ा, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों को अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। मतलब ये हुआ कि हजरत उमर फारूक अब दिल में सोच रहे थे, अब तक तो सोचते थे आज बढ़ जाऊंगा, आज बढ़ जाऊंगा, मगर जब देखा कि अबू बकर तो सारा ईमान ले आया तो अब सोचने लगे कि मैं अबू बकर से कभी आगे नहीं बोलोगे, अबू बकर से कभी आ गए। मगर नरम भी इतने, एक नरम एक सख्त है। एक रिवायत और मैं बता दूं, सुना दूं हजरत, हाँ बात इधर चली तो ये बता दूं। एक हबशे की खातून है, असवद सौदा है, वो भी यानी कलर उनका जरा काला सा है। हबशे की औरत, नजर मान ली, नजर भी क्या मानी, अल्लाह के रसूल जंग से, मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है, तिरमिज़ी में भी है। अल्लाह के रसूल जंग से वापस आ गए तो रसूलुल्लाह के सामने बैठ के अज़रिबुद्दफ़ व आतगन्ना, मैं नबी के सामने बैठ के दब बजाऊंगी। क्या बजाऊंगी बोलो? नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्या बजाऊंगी? दफ, और गाऊंगी भी। ये नजर मान ली, नजर मान ली। नबी जंग से सही सलामत वापस आ गए, अजीब सी नजर है, नजर मान ली। दफ बजाऊंगी भी, गाऊंगी भी। मेरे आका जंग से सही सलामत जब वापस आए, दफ लेके नबी के पास आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह इन्नी नजर तू, मैंने नजर मान लिए, अन अज़रिबत दफ़ बैन यदैक व अतगन्ना, मैंने ये नजर मान ली है कि आपके सामने बैठ के दफ भी बजाऊंगी और गाऊंगी भी। अगर सही सलामत आ गए, आप आ गए, मुझे इजाजत दे दो ना या रसूल अल्लाह, आपके सामने बैठ के गा भी लूं, बजा भी लूं। नहीं बोलेंगे। आजकल तो औरतें ना टिलारी में बैठ के, ट्रक में बैठ के, अभी हमारे थे हैं तो डीसीएम में बैठ के माइक इधर नहीं, हॉर्न है कि 2-3 सुराहियां आगे लगी है, 2-3 पीछे लगी है, और पूरे रास्ते भात गाती भी जा रही है। इस इलाके में थोड़ी चलता डीजे भी चले साथ में भात के, औरत गाती बजाती जाती हैं। क्या गाती हैं? मेरा भैया ऐसा है, रंडुआ है, वैसा है, यही गाती बजाती जाती है। इसके अलावा कुछ है थोड़ी, शेर पैर थोड़ी है, कोई किताब थोड़ी है इनके गीतों की। ये गाती हैं बजाती हैं। ये तो ढोलक भी ले लें, माइक में बजाएं, सुराइयों में बजाएं, बोलती चली जाएं, पूरे इलाके में अपनी आवाज को दिखाती चली जाएं। कुरान ने कहा फला तखदाना बिल कौल, अपनी आवाज में लचक भी पैदा मत करो, गाना तो बड़ी बात है
लचक भी पैदा मत करो। ये गाना तो बहुत बड़ी बात है, ये गा रही है बात में तो ये समझ लेती है कि गाना भी जायज, बजाना भी जायज, लोगों को अपनी आवाज सुनाना भी जायज, सब कुछ चल रहा है। और बात में जो गाती जाती है, अगर एक शेर सुन लो सही से ना तो दिमाग खराब हो जाए। और इनका शायर कौन है आज तक किसी को पता ही नहीं चला। तुम तो लिख के ना देते हो, कभी चुपके से गीत लिख के दे देते हो, है? पता कुछ नहीं है, ये चुपके से लिख के दे देते हो। पता नहीं कहां से लिखवा के लाती है अजीब अजीब शेर। वो मुझे खैर सहन में नहीं आ रहा। परसों जब जा रहा था मोटरसाइकिल से, मेरे सामने वो भात की गाड़ी खिलारी जा रही थी। अब मैंने बतेरा गौर करने की कोशिश की, गा क्या रही है जरा सुन तो लूं, मगर समझ में ही नहीं आया कि क्या गा रही थी। इस खातून ने नजर मानी, मेरा आका अगर सही सलामत आ गया तो नबी के लिए गाऊंगी भी और नबी की बारगाह में बजाऊंगी भी। मतलब ये कि मैं अपनी खुशी का इजहार इस तरह करूंगी कि अगर कहीं गाऊंगी तो वो मेरे आका की बारगाह होगी, नबी की बारगाह में दफ बजाऊंगी और गाऊंगी भी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने नजर मान ली है, आपकी बारगाह में गाना भी है और मुझे दफ बजाना भी है। या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दो ना, इजाजत दे दो ना, ताकि मैं गा भी लूं और तब बजा भी लूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब आका का प्यारा जवाब सुनो। रहमत वाला दिल है, बड़ा नर्म दिल है, मेरे आका बड़ा प्यार फरमाते हैं, उम्मत से बेहिसाब प्यार करते हैं। इसने नजर मान ली है, गाऊंगी भी बजाऊंगी भी। नजर पूरा करना जरूरी न था, इसलिए इजाजत लेने भी लगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन नजरती फजरिबी दफ़ा व इल्ला फला। आका ने फरमाया, खातून अगर नजर मान ली है तो बजा ले, वरना नहीं। नहीं बोलोगे? अगर नजर मान ली है तो बजा ले। इन नजरती फजरी भी दफ़ा, अगर नजर मान ली है तो बजा ले, व इल्ला फला, वरना नहीं। जब उसने सुना तो नजर तो चूंकि मार रखी थी, उसने बैठकर बजाना भी शुरू कर दिया, गाना भी शुरू कर दिया। तवज्जो, हनी बैठ के गाती रही, बजाती रही, तब बजाती रही, गाती रही, गाती रही। इतने में अबू बकर आ गए, मुस्तफा के सामने बजा रही है। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, गाती रही, बजाती रही। इतने में उस्मान गनी आ गए, गाती रही, बजाती रही। इतने में हजरत अली आ गए, गाती रही, बजाती रही। अभी एक का जिक्र नहीं हुआ, सुन लो जरा जल्दी से। अबू बकर आए, गाती बजाती रही। उस्मान आए, गाती बजाती रही। हजरत अली आए, गाती बजाती रही। इतने में उमर आ गए। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। सबके सामने गाती बजाती रही, गाती रही, बजाती रही। इतने में उमर आए। जैसे ही उमर फतला उमर, जैसे ही उमर आए, गाना बजाना छोड़ा, दफ को नीचे रखा, छुपा के बैठ गए। नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। यानी कहाँ बैठ गई बोलो? दफ पर बैठ गई। दफ को छुपा लिया, छुपा के बैठ गई, छुपा के बैठ गई, बैठी रही। मेरे आका ने उमर को देखा, उमर को देख के मुस्कुरा गए। सुभान अल्लाह। उमर को देखा, मुस्कुरा गए और उमर को देख के बोले, उमर मेरे सामने ये गाती बजाती रही। उमर बोले, या रसूलुल्लाह मुस्कुराए क्यों? बोले, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ऐ उमर, तुझे देखते ही शैतान भाग जाता है। मैंने देखा इस औरत ने नजर मान ली थी, मुझसे इजाजत ले ली। गाती रही, बजाती रही। इतने में अबू बकर आए, तब भी गाती रही, बजाती रही। इतने में उस्मान गनी आए, फिर भी गाती रही, बजाती रही। इतने में अली आए, गाती बजाती रही। मगर उमर जैसे ही तू आया, दफ को छुपा लिया, छुपा कर बैठ गई। है उमर, मैं देख रहा हूँ कि शैतान तेरा नाम सुनते ही भाग जाता, तेरा नाम सुनते ही शैतान। आला हजरत ने फरमाया, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर का नाम सुनते ही बोलो। अब तो क्या हो गया? ये उमर के नाम से ही भाग गई। मतलब ये हुआ कि आका ने इजाजत दे दी थी। दफ वो था जो एक तरफ से मंडा हो, आप जानते हो, उसमें झुनझुने लगे ना हो, खाली दफ हो, वो बजाया। और मेरे आका जब मक्का से मदीना शरीफ गए थे तो मदीना शरीफ की छोटी छोटी बच्चियों ने बजाया था। नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह।
छोटी छोटी बच्चियों ने, नन्नी नन्नी बच्चियों ने, बनी नज्जार की कबीला बनी नज्जार की बच्चियों ने बजाया था, और बजा के बजाया ही नहीं था, उन सब ने मिलके नबी का मीलाद गाया था। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सब ने मिलके गाया था। जब तब बजाती थी और बजा बजा के गाती थी। क्या गाती थी? छोटी छोटी बच्चियां, नन्नी नन्नी बच्चियां बजाती थी, गाती थी तला अल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दाआ लिल्लाहि दाई। वो गाती थी, बजाती थी, क्या गा रही थी? तला अल बदरो अलैना, लोगों सुन लो, नबी क्या है, 14वीं रात का चांद निकल आया। तलाल बदरो अलैना, 14वीं रात का चांद। खत्म कर दूं तकरीर? करवा लो यार खत्म। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे। 14वीं रात का चांद निकल आया। वजब मिन सनियातिल वदाई, सनियतुल वदा पहाड़ी के पीछे से 14वीं रात का चांद निकल आया है। वजब शुक्रू अलैना, और वो कहती थी अल्लाह का शुक्र अदा करना हम पे जरूरी हो गया, इसलिए कि अल्लाह से मिलाने वाला महबूब आ गया है, अल्लाह के पास ले जाने वाला महबूब आ गया है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने वाला महबूब आ गया। ये कौन गाती थी? सुभान अल्लाह। और सुना दूं हदीस पाक? एक इमाम हसन हुसैन की सुना दूं, यानी अब बात घर की चल रही है ना, सुना दूं? इजाजत दें अगर हमारे बुजुर्ग तो सुना रहा हूं। थके तो ना है, जम तो रहे, मगर ये उठक बैठक चल रही है ना। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, बीच से यार ये हाँ जा रहे हैं, इसलिए खत्म करवाना चाह रहे हैं। थक गए? नहीं, थके नहीं है, अभी तो शुरू करा रहे हैं। आगे थोड़ा सा रख लो यार, आगे आ जाओ। हनी ये पीछे वाले अगर आ जाए ना, करवटों वाले, तो हो जाएगा मामला। हनी यहाँ सही हो जाएगा। है मुझे कोई और लालच नहीं, मैं तकरीर सुना रहा हूँ, आप सुनते हैं, वरना तो मुकर्रिरीन जितनी तकरीर करते हैं ना उतना टाइम हो गया है। आमतौर पर 1 घंटे ही बोलते, और 1 घंटा 10 मिनट लगभग हो गए। हनी यहाँ समझ लीजिए, एक तकरीर तो हो गई है। मुकर्रिर बुला लो आप। नहीं, अब तो 10-15 मिनट और सुन लो। एक बड़ी प्यारी हदीस सुना रहा हूं, उसामा बिन ज़ैद है, हदीस मिशकात शरीफ में भी है, और सियाह सित्ता की मोतबर हदीसों में, सियाह सित्ता में यह हदीस पाक मौजूद है। हजरत उसामा बिन ज़ैद सुनी बहुत होगी, हाँ, मगर अंदाज में, अलग अंदाज में आपको बता रहा हूँ। हजरत उसामा बिन ज़ैद एक दिन कहते तरक्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा, मैं नबी की बारगाह में किसी जरूरी काम से गया। और कब गया? रात के वक्त में, झुलपला था, थोड़ा सा अंधेरा था, बारगाह मुस्तफा में गया, नबी की बारगाह में पहुंचा। मुझे कुछ जरूरत थी, बारगाह मुस्तफा में पहुंचकर मैंने अपनी जरूरत को पूरा किया। मेरे आका घर के अंदर से बाहर निकल के आए। जब बाहर निकले हैं मुस्तफा, मैंने देखा अलैहि मिर्तुम मुरहलुन, मेरे आका चादर ओढ़े हुए हैं। जरा तवज्जो चाहूंगा, आका के जिस्म पर चादर पड़ी है, और चादर कैसी पड़ी है कि उस चादर में नक्श बने हैं। जैसे आपकी चादर में नक्श बने हैं, ऐसे ही मेरे आका नक्श वाली चादर ओढ़े हुए थे। आका के जिस्म पर मुनक्कश एक चादर थी, नक्शो निगार वाली चादर, और आका उस चादर में कुछ छुपाए हुए थे। आका चादर में कुछ छुपाए थे, आका छुपाए थे। अंधेरा था, अब क्या छुपाए मेरी समझ में तो आया नहीं। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अंत तश्तमिलु अला शैइन ला अदरी, या रसूल अल्लाह आप कोई चीज छुपाए हुए हैं, मुझे पता नहीं क्या छुपाए हैं, यानी क्या मालूम आप क्या छुपाए हैं। या रसूल अल्लाह बता दो ना कि आपने चादर के अंदर क्या छुपाया है, किस चीज को छुपाए रखा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया तो नहीं, अभी कुछ बताया नहीं। आका ने चादर का किनारा हटाया तो क्या देखा? दाहिनी तरफ इमाम हसन बैठे थे, इमाम हसन को छुपाए हैं। और जब बायां किनारा हटाया, अला वरकैहि अल हसन वल हुसैन, जब बाईं तरफ की चादर हटाई तो क्या देखा कि उधर इमाम हुसैन
बोल लो जरा, दानी तरफ इमाम हसन, बाईं तरफ इमाम हुसैन दिखा दिया। हजरत उसामा कहते हैं मैंने देख लिया, इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को देखा, दोनों साथों को देखा। मेरे आका ने, मैंने कुछ कहा नहीं, पहचान तो लिया, नबी के नवासे हैं, इतना प्यार फरमाते हैं कि दोनों को छुपा के रखा है। और याद रखो मैं जुमला दे रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह बोलना। मोतियों को छुपा के ही तो रखा जाता है, मोतियों को छुपा के ही तो रखा जाता है। और ये मोती हैं, कौन है बोलो? ये कुरान कहता है मोतियां। आप पढ़ जाइए, तफसीर पढ़ लीजिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। परवरदिगार आलम फरमाता है यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब दो दरिया एक साथ मिलते हैं, एक दरिया अली है, एक दरिया फातिमा है, जब दो दरिया मरजल बहरैन, जब दो दरिया मिलते हैं यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो इस दरिया से सुर्ख मोती निकलते हैं, लुअलुअ निकलते हैं, मरजान। हजरत इमाम हसन ये लुअलुअ हैं और इमाम हुसैन मरजान है। कौन है बोलो? अच्छा, दो मोती हैं, तवज्जो है। एक थोड़ी बारीक बात बता दूं मैं, यहां पे याद आ रही। एक समुंदर खारा और एक मीठा, बीच में कोई दीवार नहीं और दोनों मिल रहे हैं। आप गूगल पे सर्च कर लो, जब नमकीन पानी मीठे पानी को एक साथ घोल मोल कर दोगे तो पहचान लोगे कि ये नमकीन है, ये मीठा, सब एक साथ हो जाएगा। मगर एक समुंदर नमकीन पानी का, एक समुंदर मीठे पानी का, बीच में दीवार भी नहीं, दोनों मिल रहे हैं। मगर इधर का पानी इधर नहीं मिलता, इधर का पानी इधर नहीं मिलता, मीठा मीठा है, खारा खारा है दोनों पानी अलग अलग। मरजल बहरैन, दो समुंदर इस जगह मिलते हैं, एक मीठे का एक खारे पानी का, दोनों मिल गए उसी जगह पे। क्या होता है, कैसे मिलते हैं? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़। तुम्हें दिखाई नहीं देगी, रब ने बीच में आड़ बना दी है। क्या बना दिए बोलो? आड़। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, इधर का इधर नहीं, इधर का इधर नहीं, बीच में रब ने आड़ रख दी है। और ये वो जगह है कि जहां नमकीन और खारा मिले उस जगह समुंदर से मोती निकलते हैं। क्या निकलते हैं बोलो? मोती निकलते हैं। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया कि एक समुंदर खारे पानी का, एक समुंदर मीठे पानी का, ये दो मिलते हैं। मगर हजरत अब्बास कहते हैं कि एक समुंदर अली है। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। एक समुंदर अली है और एक समुंदर फातिमतुज़ ज़हरा है। रब ने निकाह करवाया, दोनों समुंदर मिले। इमाम हसन की शक्ल में लुलु आए, इमाम हुसैन की शक्ल में मरजान आए। मतलब ये हुआ कि वो नूर का समुंदर, ये नूर का समुंदर, जब नूर का समुंदर नूर के साथ मिलता